श्रोताओं, आज हम श्राद्ध पक्ष की एक महान और कल्याणकारी एकादशी, इंदिरा एकादशी, की पावन कथा सुनने जा रहे हैं। यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका महत्व इतना महान है कि जो भी श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, उसके पितरों का उद्धार होकर वे स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इंद्रियाणा पतिं विष्णु इंदिरा प्रियम हरिम इंदिरा एकादशी चैव श्राव्याम्यनुपु। एक समय की बात है। सत्ययुग में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था इंद्रसेन। वे बहुत धर्मात्मा, दानी और विष्णु भक्त थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर धर्म का बोलबाला था। राजा इंद्रसेन प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करते, यज्ञदान करते और ब्राह्मणों को संतुष्ट रखते। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका मन अत्यंत विचलित हो गया। राजमहल के प्रांगण में एक दिन देवर्षि नारद पधारे। राजा ने तुरंत उठकर उनका स्वागत किया, चरण धोए और आसन देकर विनम्रता से पूछा, भगवन, आज मेरे भाग्य से आप मेरे द्वार पर पधारे हैं। कृपा कर बताइए, मेरे जीवन और मेरे कुल के बारे में क्या संदेश लेकर आए हैं। नारद जी मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं अभी ब्रह्मलोक से आ रहा हूँ। वहां मैंने देखा कि आपके पिता परलोक में अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। राजा व्याकुल होकर बोले, भगवन, मेरे पिता तो बड़े ही पुण्यात्मा और दानी पुरुष थे। उन्होंने प्रजा का भरण पोषण किया, यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सब किए। फिर वे क्यों दुख भोग रहे हैं। नारद जी बोले, राजन, तुम्हारे पिता ने जीवन में बहुत धर्म किए, परंतु संयोग से उन्होंने कुछ व्रत और नियम पूरे नहीं किए। इस कारण वे पितृलोक में रुक गए हैं और स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सके। वे चाहते हैं कि तुम उनकी मुक्ति का मार्ग बनो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, भगवन, कृपा कर बताइए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरे पिता स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकें। नारद जी ने कहा, राजन, सुनो, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका व्रत करता है, उसके पितरों का उद्धार होता है और वे विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। इस व्रत में दशमी को स्नान करके श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर संकल्प लें, व्रत करें, दान दें और भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर रात भर जागरण कर हरि नाम का कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारायण करें। इस विधि से तुम्हारे पिता के सभी पाप नष्ट होंगे और वे स्वर्गलोक चले जाएंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, देवर्षि, आपने मेरे पिता के उद्धार का उपाय बताया। मैं अवश्य ही इंदिरा एकादशी का व्रत करूंगा। फिर उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत की तैयारी की। दशमी के दिन उन्होंने स्नान करके तर्पण किया और पितरों को जल अर्पण किया। एकादशी के दिन उन्होंने उपवास रखा, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप, धूप, फूल, तुलसी और नैवेद्य अर्पित किए। राजा ने पूरे दिन हरिनाम का स्मरण किया और रात भर भजन कीर्तन होता रहा। महल और नगर दोनों में उत्सव का वातावरण बन गया। जब द्वादशी आई तो राजा ने ब्राह्मणों को सादर भोजन कराया, वस्त्र और दान दिए और फिर पितरों को तर्पण करके व्रत का पारायण किया। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे व्रत से तुम्हारे पिता के पाप नष्ट हो गए हैं। वे अब स्वर्गलोक में दिव्य स्वरूप धारण कर गए हैं। राजा इंद्रसेन की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने देखा स्वर्गलोक से एक दिव्य विमान उतरा और उसमें उनके पिता विराजमान थे, देवलोक की ओर प्रस्थान करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। नारद जी ने कहा, राजन, देखो, इंदिरा एकादशी का यह प्रभाव है कि पितरों का उद्धार हो जाता है।
जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसके घर में सुख शांति आती है, पितृलोक प्रसन्न होते हैं और अंत में वह स्वयं भी विष्णु धाम को प्राप्त होता है। श्रोताओं, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत करना विशेष फलदायी है। यह न केवल पितरों का उद्धार करता है बल्कि व्रतधारी के सभी पाप भी दूर करता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता है वह विष्णु धाम को प्राप्त करता है।